साथ साथ शिक्षा भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में अर्जित की और उत्तर प्रदेश से उनका लगाव आगरा जनपद के बटेश्वर उनकी पैतृक भूमि के रूप में जानी जाती है। इन एक वर्ष के अंदर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने, उनके जीवन के हर एक उस पक्ष को जिसने समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दी है, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए जहां सरकार नई दिशा में प्रयास करेगी, वहीं साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्र में अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए भी सरकार अलग अलग छोटी सी बात रख देते थे, एकदम से हल्का फुल्का वातावरण करते थे। और खबरों में अब बात करेंगे देहरादून की, जहां दोनों शहीदों की जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुके हैं और अब उन्हें वहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि चमोली और कोटद्वार दोनों ही जगह के दो लाल शामिल थे जिन्होंने राजौरी में अपने प्राणों की आहुति दे दी, आतंकियों से जाकर के भिड़ गए। लेकिन अब जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है तो मुख्यमंत्री धामी के द्वारा भी उन्हें सम्मान दिया गया, श्रद्धांजलि दी गई है। उसके पहले राजौरी की तस्वीरें भी सामने आई थी कि किस तरीके से उन्हें वहां पर श्रद्धांजलि दी गई थी, नमन किया गया था, परिजन भी उनके शामिल हुए थे। और अब एक बार जब पार्थिव शरीर देहरादून पहुंच चुके हैं तो चमोली और कोटद्वार के लाल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि दोनों ही लाल जिस तरीके से देश के लिए शहीद हो गए हैं, उन्होंने अपनी प्राणों की भी परवाह नहीं की, प्राणों की आहुति दी है देश के लिए और उनका सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। चमोली और कोटद्वार के लाल शहीद हुए थे पुंछ में और उसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा है और वहां उनको प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आतंकी अब नहीं बचेंगे क्योंकि पुंछ में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। आपको बता दें जो सेना है उसके जवान लगातार जंगलों में तलाशी अभियान चला रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि कई आतंकी है, 3 से 4 आतंकी जो कि छिपे हुए हैं, लेकिन 25 से 30 इनकी तादाद है जो जंगलों में अलग अलग जगह छिपे हुए हैं और अब उनको तलाशने की कोशिश लगातार सेना की तरफ से की जा रही है। ये आपको बता दें बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि पुंछ में आज भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी है, हमले में शामिल आतंकियों को तलाशा जा रहा है। पुंछ राजौरी में आज भी इंटरनेट बंद किया गया है। सर्च ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। पुंछ में आज भी लगातार चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं और कोशिश की जा रही है कि बहुत जल्द इन आतंकियों को ढूंढकर इनका हिसाब किया जाए। आपको बता दें 21 तारीख को जिस तरीके से हमला हुआ था उसके बाद से लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है और बताया ये जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है वो 25 से 30 है और लगातार जंगलों में तलाशी की जा रही है। तो देखिए आतंकियों के खात्मे के लिए पुंछ में सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और कोशिश उनकी यही है कि जल्द से जल्द आतंकियों का खात्मा कर दिया जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घाटी में शांति देख पाकिस्तान बेचैन है। पुंछ और राजौरी में पैर पसारने के लिए साजिश रच रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के ऊपरी इलाके में हुआ आतंकी हमला इसी साजिश का नतीजा है, लेकिन सेना हर षड्यंत्र, हर साजिश को नाकाम कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों पर घात लगाकर कायराना हमला करने वाले चारों आतंकी पिछले 5 दिनों से पुंछ और राजौरी से सटे जंगलों में छिपे हैं। तो इधर अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए पुंछ में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जम्मू का दौरा करेंगे। वो राजौरी और पुंछ में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे।
ग्राउंड कमांडर सेना प्रमुख को मौजूदा स्थिति और सुरक्षा ग्रिड के बारे में जानकारी देंगे। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन में सेना के निशाने पर पुंछ आतंकी हमले के जिम्मेदार 4 आतंकी तो हैं ही, साथ ही जंगलों में ठिकाना बनाए वो 25 से 30 आतंकी भी हैं, जिनका इरादा घाटी को भविष्य में आतंकी घटनाओं से थर्राना है। ऐसे में सेना के जवानों के लिए ऑपरेशन क्लीन की राह आसान नहीं है। अटैक के बाद जंगल में छिपे टेररिस्ट, पीर पंजाल का जंगल बना आतंक का गढ़। जंगल में आतंकी ठिकाने होने का दावा, कई आतंकियों के छिपे होने का शक। सेना के डर से जंगल में छिपे आतंकी। पीओके से भी जुड़ा है पीर पंजाल जंगल, घुसपैठ के लिए आतंकियों का पसंदीदा रूट।